कमी है ना किसी की नहीं है, डेयरी वालों की कमी है ये, ठीक है। ये गाय छोटी और ज्ञापन गाय है, उसके पेट में बच्चा है, तो इतनी जल्दी होगी नहीं। ये नाले के ऊपर चढ़ी है, नाले टूट के अंदर गिर गया, तुरंत फोटो उसके अंदर है। यहाँ पर जो नाला है, नाले के ऊपर की पटिया टूट गई और पटिया टूटने के बाद वो नाले के अंदर गाय गिर गई। अब मैं यहाँ के पार्षद को फ़ोन मिलाऊंगा और देखते हैं वो क्या जवाब देते हैं इसका। परवीन भाई राम राम। परवीन जी से बात हो जाएगी, पार्षद परवीन से। अरे ये देखिए, ये पार्षद परवीन का नंबर है और इस पर मैं हमेशा कॉल करता हूँ और किसी ने लेडीज़ ने उठाया और कहा कि रॉन्ग नंबर है भाई। इनके पास ये चारा नहीं मिलेगा, ये सुबह शाम दूध काटेंगे गाय का और फिर उसके बाद छोड़ देंगे वैसे ही। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम डाबड़ी में मौजूद हैं, जहां नाले के अंदर एक गाय गिर गई है और उस गाय को निकालने का काम किया जा रहा है। देखिए, क्रेन मंगाई गई है स्पेशली उस गाय को नाले के अंदर से निकालने के लिए और कितनी भीड़ वहां पर इकट्ठी हो रही है। पूरी तस्वीर आपको दिखाते हैं आगे चलकर, आइए। इस वक्त हम दिल्ली के महावीर एन्क्लेव में मौजूद हैं। जिस जगह मैं मौजूद हूँ, यहाँ से राइट साइड वाला हिस्सा जो है वो महावीर एन्क्लेव में आता है और लेफ़्ट वाला हिस्सा सीतापुरी में आता है। तो अलग अलग वार्ड हैं और उनके बीच में है एक नाला और नाले के अंदर गौ माता गिरी हुई है, जिसको निकालने के लिए लगातार यहाँ पर लोग प्रयास कर रहे हैं। आप देखेंगे क्रेन मंगाई गई है गौ माता को निकालने के लिए, लेकिन इन लोगों के सामने चैलेंजेस आ रहे हैं। हालांकि ये काम एमसीडी का है, लेकिन एमसीडी का काम यहाँ के जो आसपास के क्षेत्रवासी हैं वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग गाय पालते हैं या फिर जो गाय माता से प्यार करते हैं वो लोग एमसीडी का काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या हुआ है? ये गाय गिर गई अंदर। कब से पड़ी हुई है? ये 4-5 घंटे हो गए इसको गिरे हुए। मर चुकी है? हाँ जी, मर चुकी है। 4-5 घंटे में कैसे? दूध निकाल के छोड़ देते। पिछली बार भी अभी 4-5 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पे गाय मर गई थी गाड़ी से, वो भी डेयरी वाले नहीं आए थे। अब भी यहाँ पे डेयरी वाला नहीं है कोई भी। भाई ये भी गाय पालते हैं, अब अंदर घुसने को कोई राजी नहीं हो रहा। आप लोग कहाँ से हैं? गौरक्षा दल द्वारका दिल्ली। गौरक्षा दल से हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? शिवम। शिवम, अब आपने निकालने के लिए क्या कुछ तैयारी करी है? क्रेन मंगाई है, कंप्लेंट करी थी, पीसीआर बुलाई थी। अच्छा, हाँ जी। पीसीआर ने क्या किया? पीसीआर ने आई, कंप्लेंट लिखी, उन्होंने जेसीबी भेजी हमारे लिए। पीसीआर ने भेजी? हाँ जी, हाँ जी। तो एमसीडी को कॉल नहीं किया आपने? एमसीडी को कॉल किया, एमसीडी आई थी, वो वापस चली गई। एमसीडी कोई सपोर्ट नहीं कर रही है? वो यूँ कह रही है कि मरी हुई गाय हम नहीं निकालते, छोटी गाड़ी आई थी। अच्छा, यूँ कह रहे गाड़ी जी, कोई आई नहीं? कितनी देर से खड़े हो? हम यहाँ से कम 12 बजे से खड़े थे हम। 12 बजे से खड़े हो? हाँ जी। तो 4-5 घंटे पहले ही गिरी है गाय, पहले से पड़ी हुई है? पहले से ही पड़ी हुई है, किसी ने बताया हमारे को कि ऐसा ऐसा हुआ है यहाँ पे, तो हम आए। क्या गैस बन रही है क्या? भाई जब नीचे है ना गैस बन रही है, हमने जाके देखा नीचे तो 1 सेकंड भी रुका नहीं जाएगा नीचे, ठीक है। और ये कमी है ना किसी की नहीं है, डेयरी वालों की कमी है ये, ठीक है। ये गाय छोटी और ज्ञापन गाय है, उसके पेट में बच्चा है, तो इतनी जल्दी होगी नहीं। ये नाले के ऊपर चढ़ी है, नाला टूट के अंदर गिरा, तुरंत फोटो उसके अंदर है। नाला टूट के गिरा अंदर, ठीक है, वजन के कारण से। अब इसमें कमी किसी की भी लगा लो, डेयरी वाले की कमी लगा लो या बनाने वाले की कमी लगा लो। चला किसकी डेयरी की गाय है भाई साहब? कोई क्या नाम है उसका भाई? कन्हैया करके डेयरी वाला है, उसकी गाय है ये, ठीक है। वो है कहीं और का, यहाँ गाय छोड़ रखी है उसकी, ठीक है। इनकी रात को 3 बजे हम यहाँ से कहीं रेस्क्यू करके गए हैं, ठीक है। अब इनको क्या देंगे? प्यार करे, मारे, क्या करे? प्रशासन कुछ करे जब ना। हम तो कह रहे हैं सीधी एमसीडी गाड़ी बुला के ले जाओ यहाँ से सारी गायें। कब से पड़ी हुई है ये? कम से कम 5 दिन से गायें पड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है। आज की गाय नहीं है ये। आपको कैसे सूचना मिली? हमारे को, हम टीम है हमारी, ठीक है, जिसमें कि द्वारका एरिया में गाय रेस्क्यू करती है। कोई मृत गाय, एक्सीडेंटल या कोई चोटिल गाय को रेस्क्यू करके ट्रीटमेंट सेंटर तक पहुँचाते हैं, उसका ट्रीटमेंट कराते हैं। संस्था क्या नाम है आपकी? ठीक है, महर्षि वाल्मीकि गौ सेवा संस्थान, ठीक है जी, ये हमारी टीम है। और गौरक्षा दल द्वारका के नाम से हमारी टीम चलती है द्वारका में। तो क्या चुनौती आ रही है इसमें? अब चुनौती आ रही है कि इसके अंदर जाए कैसे जाए और इसको निकालें। गैस वैस बन रही है? गैस ज़्यादा हैवी है इसके अंदर, ठीक है जी। तो प्रशासन का सहयोग नहीं मिल रहा है? एमसीडी वगैरह? एमसीडी तो है ही नहीं यहाँ पे, अगर होती दिखती नहीं क्या, ठीक है। पुलिस आई थी, वो अपना काम करके चले गए, वो निकालेंगे थोड़ी नहीं, वो अपनी डिटेल लेके चली गई है। अब साथ में जितने भाई खड़े हैं, हम सबको बोल रहे हैं एक बार जाके देख लो अंदर। ये सारे कहते हैं हिंदू 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 है का? जाने के लिए देखो भाई, 2 मिनट के लिए चल के देखो अंदर, दम है तो चलो, फिर काम का ज्ञान मत दो, यहाँ खड़े हो, हम अपना काम कर लेंगे, करने आए तो। एमसीडी जब आएगी जी, ठीक है। एमसीडी का कोई रोल ही नहीं है जी, एमसीडी गाड़ी पता नहीं कहाँ है, ठीक है। एमसीडी वाले तो निकालेंगे नहीं, उनका
वो आगे कहते हैं कि तुम लिखाड़ो, हमारी ड्यूटी थोड़ी ना, हमको तनख्वाह थोड़ी मिल रही है, हम तो सेवक आदमी है, इनका ये काम है। क्या सोचा है, क्या आगे सोचा ये कि जी हम इसके अंदर 2 आदमी जाके रस्सी डाल के हाइड्रोलिक से बाहर खींचेंगे, बस ये अभी हमारी है पोजीशन भी। तो आप देखिए ये तमाम गौरक्षक दल के लोग हैं और ये अपनी जान पर खेलकर ये गौ माता को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। का बड़ा हूँ, बढ़ सकता हूँ, अगर आप चाहें मैं बढ़ के ना भाई वो कर दूँ जैसे मेरे से हो। नहीं, जान तो सबकी कीमती है, अगर उसमें गैस बन रही है तो आपको खतरा हो सकता है, ये वो तो बात मान लिया, बूढ़ा आदमी है, बाकी मैं हटता नहीं पीछे। आप भी गौरक्षा दल से हैं? कहाँ से आए हैं? डेयरी है आपकी? डेयरी चलाते हैं? तो आपको बता दें कि यहाँ आसपास तमाम अवैध डेयरियाँ चल रही हैं। वो लोग डेयरी वाले क्या करते हैं, गाय को खुला छोड़ देते हैं, गाय कूड़े में से खाना तलाशती है और इस तरह से एक्सीडेंट का शिकार होती है। ये एक एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पर जो नाला है, नाले के ऊपर की पटिया टूट गई और पटिया टूटने के बाद वो नाले के अंदर गाय गिर गई और गाय की डेड बॉडी तो हम आपको दिखा नहीं सकते। अब मैं यहाँ के पार्षद को फ़ोन मिलाऊँगा और देखते हैं वो क्या जवाब देते हैं इसका। इन डेयरी वालों के पास एक भी अनाज नहीं मिलेगा। अच्छा, जो चारा होता ना गाय का, क्या करते हैं इनके ये? पास ये चारा नहीं मिलेगा। ये सुबह शाम दूध काटेंगे गाय का और फिर उसके बाद छोड़ देंगे वैसे ही। और जो गाय दूध देने वाली होगी ना, सिर्फ उसे ही लाएंगे टाइम पे, और बाकी ऐसी ही घूमती रहती है। और ऐसे अब ये गाय है ना, पता चल गया होगा इसके मालिक को, आएगा नहीं, पर वो अब वो आएगा नहीं, क्यों मर गई है। मालिक का नाम क्या है? मालिक का नाम कन्हैया नाम है मालिक का। अच्छा, तो और भी ऐसे केसेस मिलते हैं आपको? और हमें बहुत केसेस मिलते हैं, हमारे फ़ोन में रोज के 20 से 25 हम पे केसेस आते हैं। सिर्फ द्वारका इधर उधर बिंदापुर जितने हमारे पास क्या चुनौती आ रही है, इसमें अंदर नहीं जा पा रहे हैं? अब अंदर जाएंगे, करना पड़ेगा। मास्क मंगवा रहे, अंदर गैस बनी हुई है। हाँ, तो एमसीडी से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है? एमसीडी से सहयोग क्या मिलेगा? एमसीडी खुद यही बोलते हैं कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, जाना है आप जाओ, वरना फिर पड़े रहने तो ऐसे ही। मैं यहाँ के पार्षद को फ़ोन मिलाता हूँ, परवीन कुमार इस साइड का पार्षद है जहाँ हम खड़े हुए हैं, और सुनवाते हैं ये क्या कहते हैं। परवीन भाई राम राम। परवीन जी से बात हो जाएगी, पार्षद परवीन से। अरे ये देखिए, ये पार्षद परवीन का नंबर है और इस पर मैं हमेशा कॉल करता हूँ, और किसी ने लेडीज़ ने उठाया और कहा कि रॉन्ग नंबर है भाई। अलग अलग तरह की बीमारियाँ हैं और अपनी जान पर खेलकर गौरक्षक कैसे मानवता की अद्भुत मिसाल पेश कर रहा है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के। आप देखिए, तो आप कैमरामैन से कहूँगा एक बार वाइड एंगल दिखाए, इधर आके तमाम जो गौरक्षक हैं इधर से एक बार वाइड एंगल में दिखाए इन लोगों के चेहरे। ये अलग अलग जगहों पर जाते हैं, जब शिकायत मिलती है तो अलग अलग जगहों पर जाते हैं और अलग अलग जगहों पर जाकर गौ माता की रक्षा करते हैं, गौ माता को बचाते हैं। कोई गौ माता अगर घायल है तो उसका इलाज करते हैं, गौ माता कहीं पड़ी हुई है तो उसको उठा के सुरक्षित जगह पर रखते हैं। अब यहाँ पर नाले के अंदर गौ माता गिरी है तो अब उसको क्रेन बुलाकर उसको बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। गाय माता बाहर आते ही मैं रिपोर्ट क्लोज कर दूंगा, आपको गौ माता का चेहरा नहीं दिखा सकते। और का के मंदिर या के काम तो है वो बनोइए। आज आदमी गाय गिर गया, कल बाल बच्चा पार होगा, रोड पार करेगा, कल परिवार पार करेगा, वहाँ गिर जाएगा, क्या देखेगा? कोई देखने वाला है? रिपोर्ट लीजिए, पब्लिक से रिपोर्ट नहीं लीजिएगा तो पता कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? ठीक है, आप नेता लोगों के पास आप लोग जाते हैं कि नहीं जाते, ये देखो कहने का सुनिए एक मिनट, इनका कहने का मतलब है कि जो आप लोग छापते हैं तो कम से कम टीवी पे दिखाइए। इनका कहने का मतलब है आप। तो आपको बता दें कि हम जहां मौजूद हैं यहाँ चारों तरफ अवैध डेयरियाँ चल रही हैं। पुलिस की नाक के नीचे, प्रशासन के नाक के नीचे गायों को पाला जाता है, उनका दूध निकाला जाता है और दूध निकालकर सड़कों पर छोड़ दिया जाता है, कूड़े के ढेर में छोड़ दिया जाता है, ताकि गौ माता वहाँ खाना चुग सके और पेट भर के दोबारा से शाम को वो लोग दूध निकाल सकें। कुछ भी हो सकता है। गड्ढे के अंदर, नाले के अंदर गौरक्षक घुसे हुए हैं, कुछ भी उनको बीमारी लग सकती है। कैमरामैन उधर दिखाएं, कुछ भी उनको बीमारी लग सकती है और गैस बनी हुई है। और कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया भी था कि एक बिल्डिंग में किस तरह से वाटर टैंक के अंदर मजदूर घुसे थे, उनकी मौत हो गई थी, सिर्फ गैस की वजह से वो फंस गए थे। और यहाँ भी गैस अंदर बनी हुई है। लेकिन विडंबना ये है, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि
इतना बड़ा मामला है, इतना बड़ा मामला सामने आने के बाद ना तो कोई पार्षद यहाँ से है, ना तो कोई यहाँ का पार्षद है, ना एमसीडी का कोई अधिकारी है, ना कोई नेता है, और जो गौरक्षक दल के लोग हैं वो खुद गाय निकालने का काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और मैंने पार्षद को फ़ोन लगाया, उन्होंने किसी लेडी ने उठा के कहा कि रॉन्ग नंबर। अब ये रॉन्ग नंबर कैसे हो सकता है जब मैंने 50 बार इसी नंबर पे उनसे बात की है। तो महावरी किले में नाले के अंदर गाय गिरी और गाय निकालने का काम एमसीडी का होना चाहिए, क्योंकि जो बदबू आती है, जो बीमारियां होती हैं, उनसे बचाव का काम एमसीडी का होता है। एमसीडी ने यहाँ ध्यान नहीं दिया। तमाम गौरक्षक दल के लोग पहुँचे, उन्होंने पीसीआर को कॉल किया, क्रेन मंगाई और क्रेन के माध्यम से गौ माता के शव को बाहर निकाला गया। इससे सीख मिलती है कि नेता जो बड़े बड़े वादे और दावे करते हैं वो धरातल पर कितने नज़र आते हैं। जनता के साथ की जितनी बातें करते हैं वो साथ ग्राउंड पर नज़र नहीं आता है। तो ये वाकई में एक नज़ीर बनती है समाज के लिए कि किस तरह से युवा आता है और गौ माता के लिए, उनकी रक्षा के लिए काम करता है। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़।